हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वैशाख माह की धर्म गाथा की महायात्रा। इससे पहले हम आपको वैशाख माह की पूर्णिमा की तिथि बताते हैं, जो कि 12 मई 2025 को वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। सतयुग की बात है, धरती पर धर्म का विस्तार हो रहा था, लेकिन साथ ही अहंकार, तामसिक प्रवृत्तियों और शक्ति का दुरुपयोग भी बढ़ने लगा था। ऋषिगण यज्ञ, तप और व्रतों के माध्यम से पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखते थे। ऐसे समय में एक महान ऋषि महर्षि वामदेव ने वैशाख मास की पूर्णिमा को सर्व पापनाशनी तिथि घोषित किया। उन्होंने इस दिन की महिमा का उद्घोष करते हुए कहा, इस तिथि को जो मनुष्य एक लोटा जल, एक अन्न का दाना भी श्रद्धा से दान करता है, वह 100 जन्मों का पुण्य प्राप्त करता है। मुख्य कथा, 3 युग 3 जन्म 1 पुण्य। यह कथा एक आत्मा की 3 युगों की यात्रा है, सतयुग, त्रेता युग और कलयुग, और कैसे वैशाख पूर्णिमा उसका उद्धार करती है। पहला युग सतयुग, ब्राह्मण बालक सुमेधा की कथा। सतयुग में सुमेधा नामक एक अत्यंत बुद्धिमान और भक्तिपरायण ब्राह्मण बालक था। वह अपने माता पिता के साथ अत्यंत गरीबी में रहता था। एक दिन उसने अपने पिता को कहते सुना, वैशाख पूर्णिमा को गंगा स्नान, व्रत और दान करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। सुमेधा ने व्रत का संकल्प लिया, परंतु उनके पास कुछ भी नहीं था। उसने पास के तालाब से जल भरकर तुलसी के पौधे को स्नान कराया, भूमि पर बैठकर उपवास किया और भगवान विष्णु का जप करते हुए रात्रि बिताई। उस रात्रि उसे भगवान नारायण के दर्शन हुए। भगवान बोले, सुमेधा, तेरे एक व्रत से तू अगले 3 जन्मों तक पुण्यात्मा और समृद्ध रहेगा, परंतु अंततः कलयुग में जब तुझे मोह घेरेगा, तब यह पुण्य तुझे उबारने आएगा। दूसरा युग त्रेता, सम्राट विजिताश्व की कथा। त्रेता युग में सुमेधा का पुनर्जन्म एक राजा विजिताश्व के रूप में हुआ। वह पराक्रमी, उदार और ज्ञानवान था, परंतु अहंकार से ग्रस्त हो गया। उसने यज्ञ तो किए, पर उनका फल केवल राज वैभव के लिए चाहा। एक दिन दरबार में एक ऋषि ने कहा, राजन, तू यज्ञ करता है पर उसका फल स्वयं के लिए चाहता है, तो तू मोह में फंसा है। तुझे सतयुग में किए गए पुण्य के कारण यह जन्म मिला, परंतु यह पुण्य अब छीन हो रहा है। राजा को यह सुनकर क्रोध आया और उसने ऋषि को कारागार में डाल दिया। उसी रात्रि स्वप्न में उसे अपने पूर्व जन्म के दर्शन हुए और भगवान विष्णु की वह वाणी याद आई। उसे बोध हुआ और उसने स्वयं को दंडित कर कारागार में निवास कर व्रत करने का निश्चय किया। वैशाख पूर्णिमा को उसने गंगा जल, अन्न, वस्त्र और सुवर्ण का भव्य दान कर अपने अहंकार को त्यागा। ऋषि ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। उसके बाद तीसरा युग हुआ कलयुग, बनिया, धनपाल और पुनर्जागरण। कलयुग में सुमेधा का जन्म एक व्यापारी के रूप में हुआ। नाम था धनपाल। वह अत्यंत धनी पर लालची था। गरीबों से सूद लेता, मजदूरों का शोषण करता और धार्मिक कर्मों को व्यर्थ समझता था। एक मार्ग से जा रहा था तो उसने देखा कुछ संत गंगा किनारे व्रत कर रहे हैं। वह हंसकर बोला, इन व्रतों से क्या मिलता है? व्यापार करो, धन कमाओ, यही धर्म है। एक वृद्ध संत ने कहा, धनपाल, तुझे याद नहीं, तू सतयुग में एक ब्राह्मण बालक था, त्रेता युग में एक सम्राट, पर अब मोह ने तुझे पकड़ लिया है। तेरे पुण्य का अंतिम क्षण आ गया है। तू चाहे तो पुनः परम गति पा सकता है, नहीं तो पाप में डूब जाएगा। वह रात
धनपाल की जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। उसे फिर वही सपना आया। भगवान विष्णु की मूर्ति जल में विलीन हो रही थी और एक आवाज़ आई, अब भी समय है, वैशाख पूर्णिमा निकट है। धनपाल ने संकल्प लिया। उसने अपने व्यापार को विराम दिया, सारे बकाया ऋण क्षमा कर दिए, मजदूरों को वेतन और सम्मान दिया और वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, निर्धनों को अन्न, वस्त्र और भूमि दान की। जब वह गंगा में स्नान कर रहा था, आकाशवाणी हुई, पुनः जागे हुए आत्मा, तूने अपने 3 जन्मों का फल पूर्ण किया। अब तू मेरे धाम को प्राप्त होगा। कथा का उपसंहार। महर्षि वामदेव बोले, हे मानव, वैशाख पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, यह आत्मा के जागरण की पुकार है। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि पुण्य, सेवा, त्याग और भक्ति ही जीवन का सार है। विशेष जानकारी। महाव्रत की विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, विशेषकर गंगा जल से। घर में तुलसी, शंख, दीप और भगवत गीता की पूजा करें। ओम नमो नारायण या ओम विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ब्राह्मण, गौ और निर्धनों को अन्न, वस्त्र और जल से भरें। कलश दान करें। रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और दीप दान करें। यदि आप चाहें तो यह सब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।